अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गृहस्थी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। तो आज मैं एक नए पैटर्न के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने खाट बनाया है, आप देख सकते हैं। देखने में आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं इसका पैटर्न आपको समझाऊँगी ताकि आपको इसको बनाने में आसानी हो जाए और आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले जो है मुझे 5 जो है वो चेन लेनी है। 1 2 3 4 और ये 5 चेन ले ली, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरा स्टेप शुरू करना है। दूसरा स्टेप शुरू करने से पहले जो है एक सिंगल क्रोशे में जो है एक चेन जो है वो ले लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हर एक में से एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो मैं बना लूँगी, ठीक है। ये मैं सब में से एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो बनाया है। अब मुझे दूसरा स्टेप शुरू करना है। दूसरा स्टेप शुरू करने के लिए फिर से मुझे एक चेन लेना है और अब मैं इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आखिरी वाले चेन में से मैं 2 जो है चेन बनाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी 3 जो हैं उनमें से मुझे एक एक सिंगल चेन बनाना है और उसके बाद लास्ट वाले में से फिर मुझे 2 जो हैं वो सिंगल चेन बनाने हैं, यानी कि इंक्रीज़ करना है। अब यहीं से मुझे फिर दूसरा स्टेप शुरू करना है। उसके लिए मुझे फिर चेन लेना पड़ेगा। चेन लेने के बाद फिर से मैं इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है। एक चेन में से मैं 2 चेन बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद बाकी दरमियान में जो 5 हैं उनमें मैं एक एक सिंगल चेन जो है वो ले लूँगी, ठीक हो गया। अब ये लास्ट वाला फिर आ गया है, उसमें फिर से जो है मुझे 2 चेन जो हैं वो लेने हैं, यानी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप शुरू करने से पहले जो है वो फिर मैं एक चेन लूँगी। चेन लेने के बाद मुझे फिर से इंक्रीज़ करना है। 1 और ये 2 मैंने 2 बना लिए और इंक्रीज़ कर दिया और बाकी सब जो हैं उनमें से एक एक सिंगल चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक हो गया। अब हमने 7 ले लिए। लास्ट वाले में से फिर उससे मुझे इंक्रीज़ करना है, यानी एक में से मैं 2 बनाऊँगी। अब 7 हो गए हैं। अब उसके बाद जो है मैं फिर एक चेन लेकर अगले स्टेप का आगाज़ करूँगी और उसमें फिर मुझे इंक्रीज़ करना है, ठीक हो गया। ये मैंने आखिरी में से 2 ले लिए हैं। उसके बाद दरमियान में 9 मेरे पास अब होंगे, जिनमें से मैं एक एक सिंगल चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरे पास 9 है, जिनमें एक एक मिस मैंने ले लिया। लास्ट वाले में फिर मुझे जो है वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो गया। अब जब मेरे पास दरमियान में 9 आ जाते हैं तो मैं यहाँ ऊपर से यहाँ से इंक्रीज़ करना जो है वो बंद कर दूँगी और एक सिंगल चेन लेकर अगले स्टेप का आगाज़ करूँगी और उसके बाद हर एक में से मुझे अब एक एक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 यहाँ तक बनाने के बाद फिर लास्ट वाला आ जाता है। इसमें फिर मुझे इंक्रीज़ ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट एक तरफ से जो है वो उसकी शेप बनाने के लिए मुझे इंक्रीज़ करना है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अब फिर से एक चेन लेके जो है मैं नेक्स्ट स्टेप का आगाज़ करूँगी और इस तरफ फिर मुझे इंक्रीज़ ही करना है, ठीक है। ये इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। आप देखें यहाँ तक, अभी तक मैंने ये दूसरा है जिसमें मैंने बीच एक में से एक ही लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं एक जो है चेन लेकर अगला जो स्टेप का आगाज़ करूँगी। अब ये तीसरी दफ़ा जो है वो मैं इस तरह कर रही हूँ कि मैं चेन में से एक सिंगल चेन में एक सिंगल क्रोशे में एक चेन में से एक सिंगल क्रोशे ले रही हूँ। हर चेन में से एक एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारे पास हो गए 14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर से इंक्रीज़ ही करना है, ठीक है। जब तक इसकी सेंटर लाइन हार्ट की नहीं आ जाती तब तक हम इसको इंक्रीज़ इस तरफ से करते जाएंगे। फिर एक चेन लेकर जो है मैं फिर से इंक्रीज़ करूँगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। 13 करने के बाद जो है अब मुझे क्या करना है कि डिक्रीज़ करना है इस तरफ से, ठीक है। डिक्रीज़ करने का मतलब ये होता है कि मैं ये 2 इकट्ठे जो हैं इनको एक बना दूँगी,
ठीक हो गया। इन दोनों में से एक बना दूँगी। जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से मुझे इस तरफ चेन लेके जो है अब नेक्स्ट का आगाज़ करना है। अब एक डिक्रीज़ मैंने कर लिया, अब दूसरा डिक्रीज़ मैं करने लगी हूँ बिल्कुल उसी तरीके से, यानी 2 को मैं एक बना दूँ, ठीक है। ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। आप नोट करें कि जब एक तरफ से डिक्रीज़ और दूसरी तरफ से इंक्रीज़ हो रहा होगा तो उस सूरत में हमारे पास दरमियान में 13 ही जो हैं वो स्टिचेस आएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब फिर से मुझे एक स्टिच लेके जो है वो फिर से लास्ट वाले में इंक्रीज़ ही करना है। ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। 13 होने के बाद फिर मुझे डिक्रीज़ करना है। अब ये तीसरी दफ़ा जो है मैं डिक्रीज़ करने लगी हूँ। ये देखिए, ये डिक्रीज़ करके 2 की जगह मैंने 1 बना दिया, ठीक है। अब फिर से एक चेन लेके जो है मुझे नेक्स्ट का आगाज़ करना है, ठीक है। अब फिर ऐसे ही करना है, यानी कि 2 की जगह डिक्रीज़ कर दिया। अब ये 4 में डिक्रीज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ मुझे 4 ही डिक्रीज़ करनी है अब, ठीक है। अब देखते हैं कितने हैं दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी हमारे पास 13 ही आनी चाहिए। अब फिर मैं इंक्रीज़ करूँगी और इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जब हम 4 डिक्रीज़ कर चुके होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ करने के बाद साथ ही मुझे अब इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देना है, यानी कि इंक्रीज़ करने का अमल ख़त्म हो गया। अब मैं डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से दोबारा से मैं एक चेन लेकर जो है वो स्टेप का आगाज़ करूँगी, ठीक है। और फिर इन दोनों को जो है वो एक बना दूँगी। ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनको मैंने एक चेन में बदल दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। अब ये लास्ट वाला आ गया। अब मुझे यहाँ पर, अब मैंने इस तरफ से डिक्रीज़ किया, अब मैं इस तरफ से इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने एक में 2 बना लिए हैं, ठीक है। फिर से मैं एक चेन लेकर तो फिर से इंक्रीज़ करूँगी। ये दूसरी दफ़ा मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अब मुझे 13 करने के बाद जो है अब मुझे फिर से डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ये इन दोनों की जगह पर भी जो है मैंने 1 बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करने से पहले फिर मुझे एक चेन लेना है, ठीक है, और फिर मैं डिक्रीज़ कर दूँगी। सही हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये लास्ट वाला आ चुका है। लास्ट वाले में फिर मुझे इंक्रीज़ करना है। अब जो ये है कि मैं, आपने ये साथ साथ ध्यान रखना है कि हमने कितनी इंक्रीज़ कर ली। अब ये मैं तीसरी दफ़ा इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है, इस तरफ। अब फिर से मुझे एक चेन लेकर नेक्स्ट स्टेप का आगाज़ करना है और यहाँ पर ये लास्ट टाइम मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ इस तरफ। सही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। 13 करने के बाद फिर से जो अगले 2 हैं उनको मैं डिक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। फिर से एक चेन लेके मैं अगले स्टेप का आगाज़ करूँगी, फिर से डिक्रीज़ करूँगी, ठीक है। हो गया डिक्रीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। मैंने 4 डिक्रीज़ कर लिए थे। अब मुझे मज़ीद डिक्रीज़ नहीं करने, बल्कि हर एक में से एक एक ही लेना है, ठीक है। दोबारा से फिर मैं एक स्टिच लेके जो है आगाज़ करूँगी और एक एक ही लूँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 करने के बाद जो है फिर से मुझे जो है वो इस साइड पे मुसलसल अब डिक्रीज़ ही चलेगा, ठीक है। ये डिक्रीज़ हो गया। फिर से जो है मैंने एक चेन लिया और फिर से डिक्रीज़ किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और ये हमारे पास हो गए 12। यानी एक एक लेते हुए ये मेरे पास तीसरा था। अब उसके बाद इस तरफ से भी मैं डिक्रीज़ करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। एक जो है एक चेन लेके मैं स्टेप का आगाज़ करूँगी और इन दोनों को मैं एक बना दूँगी, ठीक हो गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गई मेरे पास 9 और ये लास्ट वाला जो है इसको फिर से डिक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने डिक्रीज़ कर दिया। फिर से एक चेन लेके जो है मैं आगाज़ करूँगी, ठीक है। फिर से इस साइड पे डिक्रीज़ ही चलेगा जो कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ हमने दरमियान में 9 लिए थे, अब हमारे पास 7 दरमियान में आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अगले 2 जो हैं वो मुझे डिक्रीज़ करने हैं, ठीक हो गया। ये मैंने डिक्रीज़ कर दिए। अब फिर से एक चेन लेके जो है मैं नेक्स्ट का आगाज़ करूँगी और इन दोनों को डिक्रीज़ करके एक बना दूँगी, ठीक है। अब फिर से मेरे पास अब दरमियान में 5 आ जाने चाहिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इन दोनों को मुझे डिक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक चेन लेके जो है मैं इसका आगाज़ करूँगी और इन दोनों को डिक्रीज़ करके एक बना दूँगी, ठीक है। अब मेरे पास दरमियान में जो है 3 रह जाने चाहिए। 1, 2 और ये 3, ठीक है। और जो लास्ट वाले 2 हैं इनको मैं जो है दोबारा से डिक्रीज़ कर दूँगी, ठीक हो गया। अब यहाँ से फिर मैंने एक चेन लेके जो है आगाज़ करना है, लेकिन अब कोई डिक्रीज़ कुछ भी नहीं होगा बल्कि हर एक में एक एक सिंगल क्रोशे जो है वो मैं ले लूँगी। 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारा हार्ट कंप्लीट हो गया जैसे कि आपके सामने है। इस तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी स्टार्ट में 5 थे और एंड में जहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पर भी हमारे पास 5 हैं। हर स्टेप शुरू करने के लिए एक चेन लिया जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने एक जैसा बनाया, ठीक है। उसके बाद 3 जो हैं वो हमने हर एक में एक एक लिया और उसके बाद 4 जो हैं वो हमने यहाँ से डिक्रीज़ किए। इसी तरीके से 4 हमने यहाँ से इंक्रीज़ किए और यहाँ 3 में एक एक लिया और बाकी आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नॉट ली, ठीक है। उसके बाद मैं इसके 5 जो है वो लूँगी। 2, 3, 4 और ये 5, ठीक हो गया। ये 5 और उसके बाद एक लेकर जो है मुझे अगला जो है वो स्टेप शुरू करना है। एक, 2, 3, 4, 4 ये लास्ट वाला 5, ठीक है। ये 5 लेने के बाद ये देखिए हमने 5 बना लिए। उसके बाद हम एक चेन लेकर जो है इसको टर्न ओवर कर देंगे, ठीक है। टर्न ओवर करने के बाद अब हमें इंक्रीज़ करना है, यानी जो पहले वाला स्टिच है इसको पहले वाले स्टिच में जो है हमें 2 बनाने हैं सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर, ठीक है। ये मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं सब में एक एक लूँगी। 1, 2, 2 और ये 3। ये मैंने 3 ले लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसमें मैं इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ करने का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि हम एक ही स्टिच के अंदर जो है वो 2 जो है वो लिया करेंगे, ठीक है। यानी हम इजाफा कर दिया करेंगे। अब ये मैंने 2 ले ली। उसके बाद फिर मैं एक सिंगल चेन लेकर जो है इसको टर्न ओवर कर दूँगी और नया स्टेप शुरू करूँगी। अब फिर से मुझे जो है वही प्रोसेस करना है, यानी कि मैं इंक्रीज़ करूँगी। ये इंक्रीज़ किया। उसके बाद जो है 1, 2 आगे मैंने दरमियान में जो इंक्रीज़ करने के बाद दरमियान में 3 बनाए थे, अब मेरे पास 5 आ जाएंगे। 3, 4
और ये मेरे पास 5 हो गए, ठीक है। और अब फिर मुझे इंक्रीज़ करना है, 1 2, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर से एक चेन लेकर मैं इसको टर्न ओवर कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर से मुझे वही करना है, यानी कि पहले स्टिच के अंदर मुझे जो है इंक्रीज़ करने हैं, यानी कि 2 बनाने हैं। ये मैंने 2 बना लिए। अब मेरे पास अंदर दरमियान में इंक्रीज़ करने के बाद जो है 7 रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब मेरे पास 7 हो गए हैं, ठीक है। पहले 3 थे इंक्रीज़ करने के बाद, और एंड में इंक्रीज़ करने के अलावा दरमियान में 3 थे, फिर उसके बाद मेरे पास 5 आ गए। अब मेरे पास 7 हैं और अब फिर उसमें इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है मेरे पास दरमियान में 9 हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये मैं अब इंक्रीज़ कर लिया, सही है। अब मैं फिर से एक चेन लेकर जो है फिर से शुरू करूँगी वही तरीकाकार, यानी पहले स्टिच के अंदर मुझे जो है वो इंक्रीज़ ही करना है। 1 किया, 2 हो गए। अब मेरे पास कितने होने चाहिए दरमियान में? 9 होने चाहिए, ठीक है। इससे फिर आपको आइडिया होता रहेगा कि आप मतलब सही जा रहे हैं या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरे पास 9 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास 9 है और अब जो है ये इसमें मैं इंक्रीज़ कर दूँगी, 1 और सेम जगह से मुझे जो है वो 2 लेने होते हैं। ये इंक्रीज़ हो गया। अब मैंने दरमियान में 9 लिए थे, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा चेंज करना है। अब मैं एक और स्टिच चेन लेकर तो मैं इसको टर्न ओवर कर लेती हूँ। चेंज क्या करूँगी कि अब इस साइड पे मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैं हर एक में जो है इस साइड से हर एक में एक ही अब लेके जाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अब जो है 11 हो गए। अब उसके बाद जो है वो मैं इंक्रीज़ करूँगी, एक और 2 इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लेकर जो है इस साइड पे भी मुझे इंक्रीज़ ही करते जाना है, 1 2 फिर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, उसके बाद जो है और ये 13 हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर एक चेन लेके तो हम इसको शुरू करते हैं। फिर हमने यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करना, 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 14 हमने लिए हैं। उसके बाद जो है मैं इस साइड पे इंक्रीज करूँगी, 1 ये होंगे 2, ठीक है। फिर एक लिया और इसको टर्न ओवर किया, फिर से इंक्रीज किया, 1 जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको मैं उस वक्त तक इंक्रीज करती रहूँगी जब तक कि हार्ट की सेंटर लाइन जो है वो नहीं आ जाती, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये होंगे 13, ठीक है। मैं 3 दफ़ा जो है वो सेम जगह से ले चुकी हूँ, तो अब जो है मुझे सेम जगह से नहीं लेना, बल्कि मुझे अब डिक्रीज़ करना है। एक इस वक्त हुक के ऊपर मेरे पास मौजूद है, एक और लूँगी और उसके बाद एक और लूँगी। ये मेरे पास 3 जो हैं हुक के ऊपर आ चुके हैं और मैं इनको डिक्रीज़ कर दूँगी, यानी सेम इकट्ठा इनको एक ही चेन से बना लूँगी। फिर से चेन लिया और नेक्स्ट की तरफ आए। अब ये दूसरी दफ़ा मैं डिक्रीज इस साइड से करने लगी हूँ, 2 3। आप लोग अगर याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है, पैटर्न को। अब ये दूसरी दफ़ा जो है मैंने डिक्रीज़ किया है, ठीक है। अब फिर से हम गिनते हैं कितने हमारे पास रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और ये मैं लिया मैंने 13, ठीक है। अब ये जो हमने पिछली दफ़ा जो किया था उसमें भी हमारे पास 13 थे दरमियान में, तो अब हमने जब तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक साइड पे इंक्रीज़ और एक साइड पे डिक्रीज़ का सिलसिला चलता रहेगा, तो उस वक्त तक हमने दरमियान में जो है वो 13 जो हैं वो सिंगल क्रोशे उनको मेंटेन रखना है, ठीक है। ये 13 मैंने ले लिए। अब मैं इस साइड से मुझे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ किया आपके पास 13 नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कहीं से गलत किया है, हम इसको दोबारा से जो है चेक करेंगे, ठीक है। अब ये हमने इंक्रीज़ कर लिया, फिर से मैंने स्टिच लिया इसको, फिर से मैंने इसको टर्न ओवर किया। अब मुझे फिर इस तरफ से मुझे इंक्रीज़ उस वक्त तक करते रहना है जब तक कि हार्ट का सेंटर पार्ट नहीं आ जाता, सेंटर लाइन जो है वो उसकी नहीं आ जाती, ठीक हो गया। अब फिर से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मैंने 13 ले लिए हैं। अब उसके बाद एक इस वक्त मेरे पास हुक के ऊपर है, एक मैं और लूँगी और उसके बाद एक और लेके तो इसको डिक्रीज़ करना है। ये तीसरी दफ़ा मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने इनको याद रखना है। अब एक और स्टिच लेकर इसको टर्न ओवर करेंगे और मैं अब इसको चौथी दफ़ा डिक्रीज़ करूँगी।
हुक के ऊपर था, एक मैंने और ले लिया और इसके बाद एक और लिया, इस तरह 3 हो गए और फिर मैंने इसको डिक्रीज़ कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट गिनेंगे। हमारे पास अब कितने हैं, 1 2 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 हो गया और अब मैं जो है इंक्रीज कर लूँगी। 1 ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब फिर एक स्टिच लेके तो मैं इसको शुरू कर लूँगी, लेकिन अब यहाँ से मुझे चेंज करना है। ठीक है, याद रखें कि अब हमने यहाँ पर 4 दफ़ा जो है मैं डिक्रीज़ कर चुकी थी। 4 दफ़ा डिक्रीज़ करने के बाद जब मैं एक दफ़ा इंक्रीज़ कर लूँगी दूसरे एंड पे, तो उसके बाद जो है मुझे इस तरफ से डिक्रीज़ करना, इंक्रीज़ वाली साइड से डिक्रीज़ करना शुरू कर देना है। ठीक है, इस वक्त एक है मेरे पास हुक के ऊपर, मैं एक और लूँगी हुक के ऊपर, उसके बाद जो है एक और लूँगी, ये 3 हो गए और अब मैं इसको डिक्रीज़ कर दूँगी इनके 3 को एक ही स्टिच में से। ठीक है, ये मैंने जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर लिया है अब इस साइड से, और अब एंड तक इस साइड से हम डिक्रीज़ ही करते जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब इस साइड से मैंने डिक्रीज़ किया था, दूसरी साइड से मुझे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और ये मेरे पास हो गए 13। ठीक हो गया, मैंने 13 ले ली। मैंने आपको बताया था कि 13 हमने मेंटेन रखने हैं उस वक्त तक जब हम एक साइड से डिक्रीज़ और एक साइड से इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब 13 जो है उसी वक्त हमने रखने होते हैं। अब नेक्स्ट में जो है हमें इंक्रीज़ करना है। मैंने आपको बताया था ना, एक साइड से अब जब उस साइड से हमने डिक्रीज़ करना शुरू कर लिया है, तो अब इस साइड से हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इंक्रीज़ कर लिया, फिर एक मैंने लेके चेन, तो फिर हम उसका दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। अब फिर मुझे इंक्रीज़ करना है। अब ये दूसरी दफ़ा मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। आपको याद रखना चाहिए कि मुझे अब कितनी दफ़ा इंक्रीज़ करना है, 4 दफ़ा, क्योंकि मैंने पीछे जो है 4 दफ़ा डिक्रीज़ किया था और अब 4 दफ़ा ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ये इंक्रीज़ हो गया। अब उसके बाद जो है मुझे फिर से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। अब मुझे जो है डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये इस हुक के ऊपर है, ये दूसरा लिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये तीसरा लिया मैंने, ये मैंने इसको कर दिया डिक्रीज़। ठीक है, अब फिर एक चेन लेकर फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको डिक्रीज़ ही करूँगी। एक हुक के ऊपर था, एक और लिया, उसके बाद एक और लिया और ये मैंने इसको कर दिया डिक्रीज़ कर दिया। ठीक हो गया, अब उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। जब तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते रहेंगे हमारे पास दरमियान में 13 जो है सिंगल क्रोशे होने चाहिए। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए 13। ठीक है, और अब ये जो है इसमें हमने इंक्रीज करना है 1 और ये 2। अब ये तीसरी दफ़ा मैंने इंक्रीज किया है, अब आखिरी दफ़ा जो है मैं इसको इंक्रीज करूँगी, चौथी दफ़ा इसको इंक्रीज करेंगे और उसके बाद फिर हम 3 स्टेप जो है एक एक ही लेंगे। एक, ठीक हो गया, इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गए मेरे पास 13। ठीक है, अब एक जो है हुक के ऊपर है मेरे पास, एक और मैं लूँगी और उसके साथ एक और लेके जो है मैं इसको डिक्रीज़ कर दूँगी एक साइड पे। अब इस साइड पे डिक्रीज़ ही होते जाएगा। एक चेन लेके इसको टर्न ओवर किया, ठीक है, फिर से डिक्रीज़ किया, 2 हो गए और ये 3 हो गए और इसको डिक्रीज़ कर दूँगी। ठीक हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गए। लेकिन अब मुझे इंक्रीज नहीं करना है इस साइड पे, मैं हर एक में से एक एक ही लूँगी क्योंकि 4 दफ़ा मैं इंक्रीज कर चुकी हूँ। ठीक है, और फिर चेन लेके मैं फिर से शुरू करूँगी और अब भी मुझे इंक्रीज़ नहीं करना। एक दफ़ा मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, अब ये दूसरी दफ़ा मैं इंक्रीज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक एक ही लूँगी। तो आपने याद रखना है ये हमने 3 दफ़ा इस साइड पे करना है। 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिन लो, मैं भूल गई हूँ कितने मैंने लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए। अब ये 13 मैंने लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मुझे डिक्रीज करना है। एक हुक के ऊपर है, एक और लिया और एक और लिया, ये मैंने इसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जो है फिर से चेन लेकर इसको फिर से शुरू करूँगी और फिर से डिक्रीज़ करूँगी। ठीक है, इस साइड पर अब हमने एंड तक डिक्रीज़ ही करते जाना है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये अब 12 हो गए। ठीक है, और ये अब लास्ट वाला है जिसमें मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, ना डिक्रीज़ किया। ठीक है, अब जो है इस तरफ से भी डिक्रीज़ होने का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 दफ़ा मैंने सेम स्टिच में से एक एक ही लिया है, एक एक में से एक एक ही लिया है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ से भी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाऊँगी। ठीक है, 2
और ये 3। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया डिक्रीज। सही हो गया। अब गिनते हैं दरमियान में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दरमियान में मेरे पास 9 हो गए हैं। ठीक है, 9 मैंने एक एक ले लिया। अभी एक हुक के पास है, एक हुक के ऊपर है, एक और लूँगी और उसके बाद एक और लूँगी और मैं इसको डिक्रीज़ कर दूँगी। अब दरमियान में मेरे पास 9 थे। अब नेक्स्ट स्टेप में दरमियान में मेरे पास 7 आने चाहिए। ठीक है, चेन लेके फिर डिक्रीज़ करेंगे। ये मैंने कर लिया इनको। ठीक हो गया। चलिए, अब हमारे पास होने चाहिए 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक हो गया। अब मुझे डिक्रीज करना है। एक हुक के ऊपर है 2 और ये 3, डिक्रीज कर लिया। अब भी चेन लेकर अगले स्टेप में फिर डिक्रीज करूँगी और याद रखें अब मेरे पास दरमियान में 5 आने चाहिए। ठीक है, पहले डिक्रीज कर लेते हैं। 2 3, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब 5 होने चाहिए मेरे पास। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब एक मेरे पास है, एक और लूँगी, एक और लूँगी। अब इसको कर दूँगी मैं डिक्रीज। ठीक है, एक चेन लेके अगला स्टेप शुरू करूँगी और उसमें फिर मैं जो है डिक्रीज करूँगी और उसके बाद दरमियान में मेरे पास जो है वो 3 रह जाने चाहिए। ये होगी डिक्रीज। ठीक है, 1 2 लिए हैं। ठीक है, अब ये मैं लूँगी तीसरा। ये सेंटर में हमारे पास अब 3 आ गए हैं। अब फिर मैं डिक्रीज करूँगी 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारा समझें कि अब इसके बाद एक चेन लेकर मैं इसका लास्ट स्टेप करूँगी। ठीक है, 1, अब हर एक में से मुझे एक ही लेना है और 5 है मेरे पास। ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5। ठीक है, अब के इसके बाद एक लेके हम इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए, पैटर्न भी बताने का का मकसद यही था मेरा कि आप जो है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएं। वैसे तो जब बना रहे होते हैं तो उस वक्त थोड़ी बहुत कमी बेशी चल ही जाती है, लेकिन चूंकि मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बता रही हूँ तो उसके लिए आपको जो है इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने एक पहले से बना के रखा हुआ था। ठीक है, अब जो है हम इनको जोड़ते हैं। चलिए इनको जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है, ये धागे मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ कि दरमियान में मैं इनको ले आऊँगी। इस तरह करके दरमियान में लेंगे। आप अगर इनको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हम आगे करते होते हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो। अच्छा जी, इसमें से यहाँ से पहला लिया है। ठीक है, तो इस साइड से भी मैं पहला जो है वो लेके मैंने शुरू करना है। ठीक है, अब धागा लूँगी,
और ये इसको शुरू कर लिया। ठीक हो गया सही। अब मैं यहाँ से जो है वो दूसरे, यहाँ से पहले में लिया था, मैं ये दूसरे वाले में डाला, दूसरा, और इसी तरीके से यहाँ से भी मैं जो दूसरा है वो ले लूँगी। ठीक हो गया। अब हम फिर से हुक की मदद से धागा इधर लाएंगे। बाज़ का धागा कहीं अड़ जाता है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, फिर से इसको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है आपको हुक निकालनी पड़ती है एक दफ़ा। ये हो गया। ठीक है। अब ये धागे जो हैं जहाँ जहाँ आ रहे हैं आप इनको अंदर की तरफ करते जाएं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से करने का ये तरीकाकार होगा, इस साइड से आपने बस लाइनों का हिसाब रखना है। एक दरमियान में पतली लाइन आती है और एक दरमियान में इस तरह की आती है। ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी, फिर पतली आती है, फिर चौड़ी, फिर पतली, फिर चौड़ी, इस हिसाब से आता है। तो आप बस ये हिसाब रखें कि अगर हम यहाँ से पतली को ले रहे हैं तो इस साइड से जो है वो भी हम पतली ही लें। ठीक है। एक हो गया। ठीक है। अब फिर से हमने लेना है तो इस साइड से भी हम मोटी ही लेंगे। ठीक है। बस इसका बात का ध्यान रख के पतली लाइन से छोटा जो है वो हार्ट भी बनाया जा सकता है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर बना के देख रखा हुआ है, बस आपने उस हिसाब से उसको बना लेना है। जितने कम करेंगे, जितने ज़्यादा करते हैं उस हिसाब से कमी बेशी करके तो उसको जो है बना सकते हैं उस तरह से भी। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से साइज़ में बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो साइज़ आप देख रहे हैं इस साइज़ के लिए जो है मैंने पैटर्न भी आपको समझाया है और बना कर भी दिखाया है।
अच्छा जी, अभी हमने इसके बीच में किया है, तो अब यहाँ से अच्छा ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। इसको ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ये अब हम कर रहे हैं। ठीक है, सही हो गया। अब हमने एक दफ़ा तो इसका सारा मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसकी जो है वो किनारी बनाएंगे। तो मेरा ख्याल शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टिच ले लूँगी, ठीक है, एक स्टिच लिया। उसके बाद जो है ये जो अब हमने लिए हुए थे ऊपर जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। अब हमने एक स्टिच लेने के बाद हमने स्लिप स्टिच लेना होता है। ठीक है, ये स्लिप स्टिच लिया, फिर एक स्टिच लिया, फिर अगले में हम जो है वो स्लिप स्टिच लेंगे, फिर हम एक स्टिच लेंगे, फिर अगले में
अब ये देखें हम सेंटर में पहुंच चुके हैं। तो सेंटर में अगर आपने चेन रखनी है उसको हैंग करने के लिए तो हम वो रब बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मैंने 10 ले लिए। इसके बाद उससे नेक्स्ट में जिसमें हमने अभी बनाया था, हम उसके अंदर जो है इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है वो देखिए नंबर 2 है। ठीक है, ये स्लिप स्टिच के ज़रिए हमने इसको जोड़ लिया है। ठीक हो गया। अब जो है हम इसी तरह नेक्स्ट बनाएंगे। एक स्टिच लिया, उससे नेक्स्ट में बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो हम इसके एंड पे आ गए। ठीक हो गया, आप जैसे कि देख रहे हैं। ये अब हमारा जो है वो लास्ट वाला होगा जब हम इसको एक दफ़ा एंटर करेंगे। ये हमने यहाँ से ख़त्म कर लिया। अब इस धागे को जो है वो हम अंदर लेके आएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। आप देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है ये बना हुआ। ठीक है, तो आपको मैंने इस पैटर्न के मुताबिक बनाना सिखाया है। आप इसको पैटर्न को पहले समझें और उसके बाद इसको बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये 3 आपके सामने है और ये मैंने सबसे छोटा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे ये छोटा है
और ये दोनों सेम है, एक ही पैटर्न से बनाए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा तरीका भी पसंद आया होगा और आप आसानी से इसको इंशाल्लाह बना भी लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, माँ बाप का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Wanna know how you feel, baby. I just wanna go away.